प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे हल्का PP91 की सियासी सूरत हाल, वहाँ पे कितने उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। चूँकि मनकेरा जो है रकबा के लिहाज से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि बानी PTI के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया है, तोशाखाना रेफरेंस में उन्हें सज़ा हुई है और साथ ही सैफर केस में भी उन्हें सज़ा हुई है। हल्का PP89 और हल्का NA91 में भी एक पेशरफ्त हुई है कि साबिर खान ने मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और अमीर अहमद खान हसन खेली की हिमायत का ऐलान किया है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि बेहल से सजाद अहमद खान जो कि कज़न है सरदार सिकंदर अहमद खान के, उन्होंने नवानी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया है। प्रोग्राम में तजिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाशमी साहब, सबसे पहले चलते हैं हल्का PP91 मनकेरा की तरफ। वहाँ की सियासी सूरत हाल क्या है, कितने उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और मलिक अख्तर कासिम घल्लू जो कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वहाँ किस ग्रुप को टफ टाइम दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई, इस वक्त ज़िला बखर में जो सबसे ज़्यादा जिस हलके में गहमा गहमी पाई जाती है वो हल्का 91 तहसील मनकेरा है। हालांकि इससे कबल अगर देखा जाए तो दरिया खान तहसील में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन इस इलेक्शन में मनकेरा की तरफ गहमा गहमी पहुंच चुकी है और वहां इलेक्शन सिर्फ उम्मीदवार नहीं लड़ रहे बल्कि हर वोटर और सपोर्टर जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है वो इलेक्शन में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और थल के लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त मलिक गजनफर अब्बास छीना जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, सईद अकबर खान निवानी आज़ाद उम्मीदवार हैं, मलिक अख्तर कासिम घल्लू PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं, मलिक परवेज़ छीना तीर के निशान पर उम्मीदवार हैं, वकार ताहिर जो कि JUI के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद तनवीर हुसैन जो कि क्रेन के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कुल इस दफ़ा 21 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें 14 इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। मुख्तलिफ मजहबी जमातों, मुख्तलिफ आज़ाद और जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दफ़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन में इस वक्त पोजीशन है वो 1 to 1 समझ लें या 3 उम्मीदवारों के दरमियान आप मेन मुकाबला समझ लें। वो उनमें से यानी सईद अकबर खान निवानी और मलिक गजनफर अब्बास छीना, और चूँकि एक PTI के भी ज़ाहिर है पिछली दफ़ा भी उम्मीदवार थे और PTI का एक रेला पहले भी था और अब भी PTI के वोट बैंक मौजूद है, उसके जियाले मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि मलिक अख्तर कासिम घल्लू की अपनी शख्सियत भी है और हो सकता है वो भी काफ़ी मार्जिन से वोट हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह यानी मेरे नज़दीक 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो 1 to 1 मुकाबला नज़र आ रहा है मलिक गजनफर और सईद अकबर के दरमियान। जो आप अगर रिज़ल्ट 2018 की तरफ जाएं कि क्या रिज़ल्ट आया था, तो मलिक गजनफर अब्बास छीना ने 75,581 वोट हासिल किए थे, जबकि सईद अकबर खान निवानी ने 74,022 वोट हासिल किए थे। अब्दुल जब्बार हाशमी जो कि क्रेन के निशान पर थे, उन्होंने 4,082 वोट हासिल किए। तो इस तरह देखें तो PTI के टिकट के बावजूद जो बड़े कम मार्जिन से मलिक गजनफर अब्बास छीना कामयाब हुए थे। और इस दफ़ा काफ़ी लोग कोई इधर कोई उधर हो चुके हैं, काफ़ी बरादरियाँ इधर उधर शामिल हो चुकी हैं और आए रोज़ दोनों तरफ से हमें प्रेस रिलीज़ें भी जारी होती हैं और खुशखबरियाँ भी हम ग्रुप इसमें देखते हैं कि हमने ये ग्रुप शामिल कर लिया है, दूसरी तरफ से आ जाता है हमने ये शामिल कर लिया है। तो इस दफ़ा जो मुकाबला है 1 to 1 वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, जो 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में से सबकी नज़रें जो है वो PP91 तहसील मनकेरा पर लगी होंगी और दिलचस्प मुकाबला होगा और शाम का इंतज़ार होगा कि रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा कि रिज़ल्ट किसके हक़ में आता है। जी बिल्कुल, नेक टू नेक मुकाबला है सईद अकबर खान नवानी और मलिक गजनफर अब्बास छीना के दरमियान।
चूँकि जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें फ़िल वक्त जो है अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं या अन्य के हल्के हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो PP 91 पे है। वहाँ पे चूँकि मलिक अख्तर कासिम गल्लू एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आम लोगों में घुल मिल जाते हैं और नौजवानों की बड़ी तादाद भी उनके साथ है। तो देखिए मलिक अख्तर कासिम गल्लू का फैक्टर जो है किसको डैमेज करता है। मलिक अख्तर कासिम गल्लू जो है वो कितने वोट लेते हैं। सियासी तजिया निगार तो इस हद तक भी जा रहे हैं कि मलिक अख्तर कासिम गल्लू जो है 20,000 से भी ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं वहाँ पे जो वोटर का मूड लग रहा है। शाह साहब, हम दूसरे अपने सवाल की तरफ जाते हैं कि साबिर ख़ान एक बड़ा नाम है कलूर कोट की पॉलिटिक्स में, उम्मीदवार भी थे और PTI से भी उनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ भी वो रहे, मुसलसल इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं। वो बड़ा नाम है, बड़ा फिगर है। उन्होंने मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब और अमीर महमूद खान हसन खेली साहब की हिमायत का ऐलान किया है। और साथ ही आपको पता है कि जो सरदारान बेहल हैं तो बखर और ख़ास तौर पे बेहल के पॉलिटिक्स में उनका बड़ा नाम है सरदार सिकंदर अहमद खान साहब, उनके कज़न हैं और एक ही ग्रुप था। तो इसका सरदार सिकंदर अहमद खान कहाँ खड़े हैं और सजाद अहमद खान ने क्यों नवानी ग्रुप ज्वाइन किया है। तो ये जो दो बड़े फिगर हैं साबिर खान और सजाद अहमद खान, तो इनकी जो तब्दीली है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में या हिमायत है उसके हलकों पर क्या असरात मुरतब होंगे। वाजिद भाई, आपने दो सवाल वैसे कर दिए हैं। पहले का जो सवाल है वो PP 99 से ताल्लुक़ रखता है। साबिर खान और अमीर मोहम्मद खान हसन खैली, यानी ये जो ग्रुप है ये रोडी खैल कहलवाता है। साबिर खान रोडी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अमीर मोहम्मद खान है वो हसन खैली हसन वाला से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके दरमियान 3 किलोमीटर का फासला है। अच्छा। तो ये एक अरसा से आपस में मुखालिफ थे। दरमियान में इनकी थोड़ी सी सुलह हुई थी लेकिन बाद अज़ां फिर इनकी आपस में मुखालफत हो गई। तो ये ज़्यादातर तहरुल कादरी साहब के साथ, पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इनका ताल्लुक़ है और शुरू से ही तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये भाई हिस्सा रहे हैं और इन्हीं की वजह से उस इलाके में तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक का नाम है। और गालिबन पंजाब के ओहदेदार भी हैं साबिर खान। तो चूँकि तहरुल कादरी हो या हमारी अहले तशी की जमात है, ये जो हैं ये चूँकि उनके साथ इमरान खान के वहदतुल मुस्लिमीन, इमरान खान के साथ इनका इल्हाक है, लिहाजा पिछली दफ़ा भी दरिया खान में वहदतुल मुस्लिमीन को अकोमोडेट किया गया था और टिकट दिया गया था कलूर कोट में एहसानुल्लाह बलोच को, और जो कलूर कोट में साबिर खान को टिकट दिया गया था। तो इस दफ़ा भी साबिर खान उम्मीदवार थे, एक दफ़ा टिकट भी जारी हुआ, फिर उनसे टिकट उधर हकीम मोहम्मद खान मस्ती ख्याल को गया, फिर अब जो सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल ने ऐलान किया है कि अमीर मोहम्मद खान बहाल हो चुके हैं। लिहाजा चूँकि उन्होंने PTI के उम्मीदवार की हैसियत से 2018 में इलेक्शन लड़ा था और इस वक्त भी वो इसके साथ है PTI के, तो लिहाजा उन्होंने जो है इत्तेहाद सनाउल्लाह मस्ती खैर और अमीर मोहम्मद के साथ किया है। यानी कि PTI के ही वोट उन्होंने लिए थे। वो जो वोट लिए थे उनमें से मैं समझता हूँ कि 50% वोट ज़रूर ही इस तरफ आएंगे PTI के लिहाज से अगर देखा जाए तो, चूँकि PTI के अब ये उम्मीदवार है तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि दूसरे कैंडिडेटों के लिए अपसेट है और ये एक बहुत बड़ा PP 89 की बात कर रहे हैं। जी, PP 89 जी। अब हम चलते हैं PP 93 की तरफ। जो सजाद अहमद ख़ान है और सिकंदर अहमद ख़ान ये आपस में कज़न हैं और सिकंदर अहमद ख़ान का एक बहुत बड़ा नाम है और इसी तरह सजाद अहमद ख़ान तहसील नायब नाजिम भी रहे हैं बक्कर के और वो मेंबर ज़िला कौंसल, उनके वालिद भी यूनियन कौंसल के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, उनका भी एक अपना मकाम और नाम है। सिकंदर खान PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं 93 में। तो इन हालात में सजाद खान का नवानी ग्रुप के साथ फ़ैसला करना मुझे तो कोई समझ से बाहर है। और फिर जब मेरा रब्ता हुआ उन्होंने कहा कि मैं निचली सीट पर खामोश हूँ, ना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं मुखालफत कर रहा हूँ, जबकि ऊपर की सीट पर मैं रशीद अकबर ख़ान की सपोर्ट करूँगा। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि सिकंदर अहमद ख़ान का लाजमी बात है ऊपर जो फैसला होगा वो PTI के साथ होगा और अगर PTI के साथ नहीं है तो फिर वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन कल जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो शामिल हुए हैं वो सज्जाद अहमद खान साहब जो उन्होंने फ़ैसला किया है रशीद अकबर ख़ान के साथ ऐलान करने का। तो लामहला ये भी नुकसान जो है, ये जो निमानी एंटी लोग हैं उन्हें हर सूरत इसका भी नुकसान होगा, क्योंकि एक एक वोट की ज़रूरत होती है, तो वो तो फिर भी आखिर धड़ा तो है ना बेल का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी ढालना ग्रुप के लिए एक नुकसान का बायस है। ये 2013 में सिकंदर अहमद ख़ान जब इलेक्शन टेस्ट किया पीपल्स पार्टी के टिकट पर, तो उस वक्त ये निमानियों के साथ अलहदा हुए थे। फिर बाद अज़ा उन्होंने ढालना ग्रुप से इत्तेहाद कर लिया था और ताहाल वो ढालना ग्रुप के साथ ही चले आ रहे थे। मगर अब सज्जाद खान की हद तक यानी निमानियों के साथ जा रहे हैं, जबकि सिकंदर अहमद ख़ान खुद कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। शाह साहब उसी हल्के में चौधरी नसरुल्लाह फैक्टर भी हैं, तो कहा जा रहा है कि वो भी कोई ऊपर वाली सीट पर यानी अन्य पे कोई फैसला करने वाले हैं, कोई इतलात हैं या भी सारी जो है ना ये सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं? असल में जो चकूक इत्तेहाद है वो जो मकसद चौधरी नसरुल्लाह साहब हैं उनका ताल्लुक निमानी ग्रुप से है। जो राना शाहिद साहब उनके हक़ में विड्रा हो गए हैं, जो बानी हैं चकूक इत्तेहाद के, तो वो ढालना ग्रुप के साथ है। लेकिन वोट तो उसके बाद उन्होंने जब ऐलान किया तो उसके बाद चौधरी नसरुल्लाह कैंडिडेट बने, तो उन्होंने ऐलान किया आपस में कि जो हमें सपोर्ट करेगा ऊपर का वोट हम उससे देंगे। फिर बाद अज़ा ये भी तजवीज़ एक सामने आई जो हम तक पहुंची कि हम ओपन छोड़ देते हैं कि ऊपर जो जिसे वोट देना चाहे। लेकिन मेरे इल्म में जो बात आई है वो ये है कि कुछ शायद निमानियों की तरफ से चौधरी नसरुल्लाह के ख़िलाफ़ और चकूक महाज के ख़िलाफ़ कोई तकरीरें हुई हैं या कोई पोस्ट लगी है, तो नाराज़ हुए। तो उसके बाद आज उन्होंने फ़ैसला करना है। अब पता नहीं वो किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं या हल्के को ओपन छोड़ते हैं आवाम के लिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त चौधरी नसरुल्लाह एक बहुत अच्छी विकेट पर खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने हल्के में एंट्री उन्होंने दी हुई है और वो लोगों के घरों तक जा रहे हैं। और जिस तरह पीपल्स पार्टी का माटो है रोटी कपड़ा और मकान, इसी तरह वो जीतने से पहले ही गरीब लोगों के जो काम आ रहे हैं, उनके चूल्हे जिनके ठंडे हो चुके थे उनके चूल्हे जलाने के भी काम आ रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और फराख दिली के साथ और जवान मर्दगी के साथ और वो मुकाबला कर रहे हैं और बाहिम्मत नौजवान हैं और नौजवानों के फेवरेट उम्मीदवार हैं चौधरी नसरुल्लाह साहब। लेकिन शाह साहब एक फैक्टर ये भी है, ये देखें कि वो जिस बुनियाद पे वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं ना, वो रशीद अकबर ख़ान इस ऐसी कंपेन कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। अगर कोई वोटर उन्हें ये कहता है कि हम सिर्फ जो है ऊपर वाला वोट आपको देते हैं, नीचे किसी और को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो नफ़ी कर रहे हैं कि नहीं मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरे साथ नीचे जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी वोट चाहिए। तो ये भी तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। देखें पॉलिटिक्स में अक्सर ये होता है कि कोई सियासतदान सिर्फ अपने लिए वोट मांगता है, नीचे जो है जितनी वो बेल्स होती हैं वो जैसे बजती रहें तो वो अपने पेट पे हाथ मारता है। लेकिन रशीद अकबर ख़ान की ये खूबी है, ये मानना पड़ेगा कि वो जहाँ अपना वोट मांग रहे हैं वो नीचे आमिर का भी वोट मांग रहे हैं और ये अच्छी स्ट्रेटजी है। और जो नाराज़गी चल रही है चकूक की जो अवाम है या वहाँ पे जो बड़े एक कौंसलर थे जो नाराज़ हुए, तो उनकी नाराज़गी की वजह भी यही है कि उन्होंने ऊपर वाले वोट के लिए यस किया और नीचे कहा है कि चौधरी नसरुल्लाह को देते हैं। लेकिन रशीद अकबर ने कहा है कि मुझे जो है ना सिर्फ अपने लिए वोट नहीं चाहिए, साथ आमिर के लिए भी वोट चाहिए। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, यानी एक दूसरे के साथ मुखलिस होना। हालांकि होता पॉलिटिक्स में ये नहीं है, पॉलिटिक्स में अपना मफाद सामने रखा जाता है। चलें हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। शाह साहब, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सज़ा हुई है, तोशा खाना रेफरेंस जो दायर किया गया था और साथ ही साइफर केस में उनके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की भी सज़ा हुई है। एक ऐसे वक्त में फ़ैसला दिया गया जब पहले से पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग है, काफ़ी मुकदमात भी चल रहे हैं, जो फ़ौजी अदालतें वहाँ भी इनका ट्रायल हो रहा है। तो इलेक्शन से चंद दिन पहले फ़ैसला देने की नौबत क्यों पेश आई? ये फ़ैसला इलेक्शन के बाद भी दिया जा सकता था। वाजिद भाई, बहुत अहम सवाल आपने किया है और मैं समझता हूँ कि हम अदलिया की इंतहाई इज़्ज़त करते हैं और अदलिया जो हमारी है वो एक अदारा, वो इंसाफ देने वाला अदारा है और मैं नहीं समझता कि कानूनी तौर पर कोई अदलिया ने गलत फ़ैसला किया हो। हम इस फ़ैसले को कभी भी चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है
कि वक्त का जो तयन है उसका ख्याल ज़रूर अदलिया को रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इतना ज़रूरी था, जबकि वो गिरफ़्तार था, दोनों बंदे गिरफ़्तार थे, यानी बानी जो है PTI इमरान खान भी गिरफ़्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ़्तार हैं। तो अब अगर उन्होंने उनकी बीवी को गिरफ़्तार करना था, वाइफ को इमरान खान की, तो वो किसी बहाने से गिरफ़्तार कर सकते थे। वो कोई ज़रूरी नहीं था कि ये फ़ैसला सुनाया जाता। फिर जो फ़ैसले का तरीक़ाकार है, फिर जो तारीख़ें हैं, अब अगर यही देखा जाए तोशा खाना पर, तो मुकदमात कई और सियासियों पर भी हैं, लेकिन वो समात जो है वो अभी नहीं हो रही, रुकी हुई है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना पर एक स्पीड के साथ पहले भी हुई समात, और उन्होंने और फिर अब ये है भी एक ऐसे वक्त में अब जो ये दोनों फैसले तो ठीक हैं, दोनों फैसले हुए हैं। आप ज़रा सुने थोड़ा सा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ैसला दुरुस्त हो सकता है, हमें उस पर इतराज़ नहीं है, हमें अदलिया पे इतराज़ नहीं है, लेकिन वक्त का जो तयन किया गया है और जिस तरह समात को तेज़ी से सुना गया और फिर रात 1 बजे फ़ैसला दिया जाता है, दूसरे दिन दूसरे केस का फ़ैसला दिया जाता है, तो ये एक बड़ा अजीब सवाल है जो हर एक के ज़हन में है। हमें ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह थी कि ये फ़ैसले इलेक्शन से पहले सुनाना। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद उनके ज़हन में हो कुछ लोगों के कि ये फ़ैसला सुनाने से इमरान खान जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा, या आवाम शायद बाहर निकल के एक दफ़ा फिर 9 मई वाली गलती दोहराएगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो पीछे जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। उस वक्त कंट्रोल से बाहर ना होते तो आज ये सूरत हाल भी ना होती। 9 मई का वाक़या अगर ना होता तो ये भी शायद उनके ज़हन में हो। लेकिन जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा हीरो बनाया जा रहा है ऐसे फ़ैसले करके, और फिर वो भी इलेक्शन से कबल उसको मज़लूम बनाकर, तो वो जो पेश किया जाएगा जब वो लोग उम्मीदवार हैं वो उसे मज़लूमियत में ले आएंगे तो शायद उससे वोट ज़्यादा पड़े। ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान में जितने बड़े मुल्ज़िम होते हैं, जेलों में जाते हैं, सज़ाएँ होती हैं, तो वो जब बाहर निकलते हैं हमारी आवाम का भी बड़ा अजीब मूड है, उन्हें हीरो बनाकर पेश कर दिया जाता है। और जो सच्चे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो आजकल के ज़माने में उन्हें जो है वो सियाना समझा ही नहीं जाता। दो चार गालियाँ निकालने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी डकैती करने वाला, उनको हम हीरो बना लेते हैं। यही हमारे आइडियल हैं और यही सज़ा हम भुगत रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।